हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज की क्लास में हम आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे। जो दोस्तों बीए द्वितीय वर्ष के थर्ड सेमेस्टर में हैं, हिंदी साहित्य ले रखे हैं, हिंदी के पेपर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आज का सिलेबस बताएंगे कि कौन सा पेपर में सिलेबस पूछे जाएंगे, किस सिलेबस के अंतर्गत आएंगे, कहाँ से प्रश्न पुटअप होंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको आज बताने का प्रयास करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रश्न पत्र होगा हिंदी गद्य, और इसमें आपको सारे चीज़ बताएंगे। हिंदी गद्य के अंतर्गत जो आपका डायरी पूछा जाता है, उसके अंदर फिर आपका आता है कहानी के अंतर्गत पूछा जाता है, आलोचनात्मक लेखक के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद में फिर इसी तरीके से आपको जो हिंदी गद्य के अंतर्गत जो भी आपके पेपर में आएंगे वो चीज़ें सिलेबस के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न पुटअप होंगे, कैसे आपको तैयार करना है आपके पेपर को, और सिलेबस से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये सिलेबस आपके पेपर में आएगा और यहीं से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न फंसेंगे आपके। दोस्तों, देर ना करें वीडियो को देखने में और अच्छे से आप लोग पढ़िए। और अभी तक हमारे चैनल को मैं सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब आज के हम क्लास में आपको बताएंगे कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र आपका है दोस्तों। यहाँ पे हिंदी गद्य यानी हिंदी साहित्य एनईपी का मतलब समझते हो आप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके अंदर फिर यूनिट फर्स्ट में आपका आता है कि हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर में आपका आएगा हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसमें आपको इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। यहाँ से प्रश्न पूछेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कब हुआ। फिर आपका आएगा कि हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। हिंदी उपन्यास, पहले तो आपका कहानी के बारे में आएगा, यानी कि हिंदी जो है वो कहानी का उद्भव और विकास कब से माना जाता है और कब तक है। तो ये आपको काल को निर्धारण करना पड़ेगा। उसके बाद में किस सन में ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद में फिर आपका आएगा हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। उसका वही सेम आपका आएगा उपन्यास कब से कब तक माना जाता है, उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना होगा। यानी कहानी हो गया, जैसे आपका कहानी हो गया रसमीमांसा किसकी कहानी है, ये बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की क्या है कहानी उसमें। उसके बाद में फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कहानी आ गई। उसमें उपन्यास की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपके हैं। उसके बाद फिर आपका आता है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, यानी हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कब माना जाता है। अब हिंदी नाटक का जो उद्भव माना था वो आधुनिक युग में माना जाता है। आधुनिक युग में इसमें आपको सारे जो तत्व हैं, विशेष हैं, उसको आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बात करेंगे तो आपके हिंदी नाटक का जो उद्भव और विकास माना जाता है वो किसका श्रेय था। हिंदी नाटक जो मानाता है वो प्राणनाथ चौहान जी के द्वारा माना जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। जो आलोचना की गई है, आलोचना बनाया गया है, उनके उद्भव और विकास के बारे में। अब आलोचनात्मक उद्भव विकास का उदय कब हुआ। फिर उसका आपका आता है हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। जो हिंदी का अन्य गद्य विधा है और उसके उद्भव का हुआ, उसका विकास किस तरीके से हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। यूनिट सेकंड में आपका आएगा कि हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। जैसे कहानी हो गया आपका, कहानी उपन्यास। तो कहानी आपको मिलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी मिलते हैं। नाटक में भी आपको यही मिलते हैं, हरिश्चंद्र
जयशंकर प्रसाद। आलोचना में आपको मिलेंगे महादेवी वर्मा। उसके बाद में फिर हरिवंश राय बच्चन जी। निबंध में आपको जयशंकर प्रसाद जी मिलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर मिलेंगे। उसके बाद फिर यात्रा वृत्तांत में आपको विष्णु प्रभाकर जी मिलेंगे। संस्मरण लेखक आपके आएंगे। उसके बाद में फिर आपके जो संस्मरण लेखक हैं वो आपको मिलेंगे विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद में फिर मिलेंगे आपको कन्हैया लाल विश्व प्रभाकर जी। तो इस तरीके से आपको संस्मरण लेखक में, फिर रेखा चित्र में आपको आएंगे महादेवी वर्मा हो गई। डायरी में भी आपके आते हैं। उसके बाद रिपोर्टाज हो गया। आत्मकथा लेखक महादेवी वर्मा हो गई। उसके बाद में फिर आत्मकथा लेखक में आपको हरिवंश राय बच्चन जी मिलेंगे। जीवनी में आपको और व्यंग्य में। तो इस तरीके से अलग अलग लेखकों को बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो ये हिंदी गद्य की जो महत्वपूर्ण विधा है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी, जैसे आपका प्रश्न बन के आता है कि कहानी के बारे में बताइए, कहानी की महत्वपूर्ण विधाओं को संक्षिप्त वर्णन कीजिए, उपन्यास के बारे में बताइए, या फिर संस्मरण लेखकों के जीवन और कार्यकाल के बारे में बताइए। उनके पेपर को उनके लेखक के बारे में लिखिए। उनके चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरीके से आपके प्रश्न पेपर में बन के आएंगे। फिर आपका यूनिट 3 आता है हिंदी उपन्यास। इसमें हिंदी उपन्यास जो है, उपन्यास है आपका कि झांसी की रानी। ये झांसी की रानी किसकी रचना है? ये वृंदालाल वर्मा जी की रचना है। तो ये उपन्यास हो गया आपका। फिर आपका आता है विद्यार्थी संस्करण। ये भी ये संपादित है डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी के द्वारा। और प्रभात जो प्रकाशन है वो नई दिल्ली। ये आपको हिंदी उपन्यास में मिलेंगे। तो हिंदी उपन्यास के अंतर्गत ये आपके प्रश्न बन के आएंगे। इसमें भी आपको झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा जी की बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। उसके बाद में फिर आपका आता है डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी का उपन्यास। उसके बाद में फिर आपका आता है यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपका कहानियों के बारे में, यानी हिंदी कहानी। पंच परमेश्वर आपको पता है प्रेमचंद जी की ये कहानी हो गई। पाजेब भी आपकी जैनेंद्र जी की हो गई। गैंग्रीन आपका आता है अज्ञेय जी की। पर्दा यशपाल जी की हो गई। तीसरी कसम आपका आता है रेणु जी की। और फिर आपका आता है पिता ज्ञान, यानी कि रंजन जी की रचना। तो ये हिंदी कहानी के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे हम आपको बता दें पंच परमेश्वर भी आपको बहुत ही बढ़िया कहानी आपको पढ़ने को मिलती है। उसके बाद फिर आपको गैंग्रीन, यानी कि गैंग्रीन जो है वो अज्ञेय जी की है। पर्दा आपका यशपाल जी का आता है। तीसरी कसम जो है वो आपका रेणु जी की है। उसके बाद फिर पिता ज्ञान आपको पता ही रंजन जी का है। उसके बाद यूनिट 5 में, यानी कि हिंदी नाटक और एवं एकांकी, इसको पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। हिंदी नाटक एवं एकांकी, इसमें लेखक के बारे में और इनकी कहानियों के बारे में पढ़ना है। अब इसमें नाटक और एकांकी के बारे में बात करें तो ध्रुव स्वामिनी आपका हो गया, जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है। और दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क, यानी कि यहाँ पे आपको दीपदान हो गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। लक्ष्मी का स्वागत हो गया आपका उपेंद्रनाथ। तो ये तीनों हिंदी नाटक और एकांकी के बारे में पढ़ना होगा। यानी कि नाटक में आपका ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की नाटक को पढ़ना होगा। और एकांकी आपको दीपदान, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का पढ़ना पड़ेगा। और लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क, ये दोनों आपको एकांकी के अंतर्गत पढ़ना होगा। और ये आपका जो ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी का अलग चैप्टर बनेगा आपका, जिसमें जयशंकर जी के नाटक को यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में फिर आपका आता है 6ठा नंबर हिंदी निबंध। अब हिंदी निबंध में आपका आता है कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये भी आपको पता है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ये आप लोग 7वीं की क्लास में पढ़े होंगे, याद होगा दोस्तों आपको कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है, किस प्रकार से किया जाता है। तो ये आप लोग 7th या 8th की क्लास में आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे। तो जहाँ तक हमें पता है कि हम भी यही पढ़े थे, यानी कि 7वीं या 8वीं की क्लास में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना थी। बहुत ही बढ़िया ये निबंध था। इसमें भारतवर्ष की जो उन्नति
के बारे में इन्होंने अपना मत दिया है वो बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद में फिर आपका आता है मित्रता। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ये भी आप 10वीं क्लास में पढ़े थे। उसके बाद अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये आपको 12th में मिले थे। अशोक के फूल जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उसमें उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय। तुम चंदन हम पानी, ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी की। तो ये आपके अलग अलग चैप्टरों से आपके प्रश्न बन के आएंगे। यानी कि मित्रता का चैप्टर से रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उनकी मित्रता कहानी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके जीवन परिचय और इनके जो अशोक के फूल की रचना है इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कुबेर नाथ राय जी के जो रचना है वो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, ये आपको यहाँ पे अलग से चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ से आपके प्रश्न सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका में फिर आपका आता है यूनिट 7 में कि अन्य गद्य विधाएँ प्रथम खंड। यहाँ पे रेखा चित्र आएगा गिल्लू। गिल्लू भी हमने पढ़ा था 9th की क्लास में, महादेवी वर्मा जी की रचना है। जो गिल्लू एक गिलहरी थी, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने परामर्श दिया था कि किस तरीके से वो हार्ड वर्क करती है और अपने एक एक दाने से किस तरीके से चोट खा के फिर भी अपनी वो जो उसकी जो गोल है वो कभी ख़त्म नहीं करती। तो यही रेखा चित्र उनकी जो गिल्लू है महादेवी वर्मा जी की, बहुत ही बढ़िया ये रेखा चित्र है दोस्तों। कहानी के नुमा ये भी है, रेखा चित्र है। बट आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िए गिल्लू की कहानियों को, बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है। उसका फिर संस्मरण में आपका आता है कि 30 बरस का साथी रामविलास वर्मा जी का संस्मरण लेखक, आपको मैंने इससे पहले बताया कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी भी हैं। उसका फिर विद्यानिवास मिश्र जी भी हैं। अब फिर आपका आता है जीवनी अंश है जो कलम का सिपाही है, अमृत राय जी की रचना। इसके बारे में भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि ये इस तरह की कलम का सिपाही अमृत राय के जीवनी के बारे में बताइए। तो इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक दूसरे को जरूर शेयर करते रहिए, क्योंकि ये जो आपको क्लास में आपको एक बैक टू बैक दे रहा हूँ, इसमें आपको हम पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और जो हम सीख रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब होगा और अच्छे से हम लोग सीख लेंगे तो पेपर में ज़्यादा और बात करेंगे तो सिलेबस ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी और प्रश्न अच्छे से हमें आसानी से मिल जाया करेंगे। तो यही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जहाँ तक है। अब आपका आएगा नेक्स्ट पॉइंट 7, उसमें फिर रिपोर्ट ताज क्या है दोस्तों? ऋण जल धन जल, यानी कि ऋण जल और धन जल, ये किसकी है? रेणु जी की रचना है। व्यंग्य आपका आता है कि भोलाराम का जीव और हरिशंकर प्रसाद। इससे पहले मैंने आपको व्यंग्य और सारी जीवनी इसके बारे में बताया था, कहानियों के बारे में। वही चीज़ें यहाँ पे हम आपको वो यहीं पे इन्होंने प्रसार करके उनके लेखक के बारे में बताइए और इनकी जो व्यंग्य हैं, व्यंग्य में कौन कौन सी विधाएँ और किस तरीके से किया है, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। व्यंग्य में हरिशंकर प्रसाद जी मुख्य माने गए हैं यहाँ पे आपको। फिर यूनिट 8 में आपका आता है कि अन्य गद्य विधाएँ द्वितीय खंड। ये आपका द्वितीय खंड हो गया, अन्य गद्य विधाएँ। प्रथम खंड में आपको मैंने बता ही दिया है ये सारी चीज़ें आपको। इसमें आपका यात्रा वृत्तांत, यानी कि मेरी तिब्बत यात्रा, ये बहुत ही बढ़िया है, राहुल शंकर त्यायन जी की रचना है। यात्रा वृत्तांत आपको 8th की क्लास में मिलेगी दोस्तों। जहाँ तक ये जो हम पढ़े थे वो मंजरी बुक थी, उसमें आपको यात्रा वृत्तांत 8वीं की क्लास में हमने पढ़ा था, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकर त्यायन जी की। तो ये भी अपना जो यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया है, कहाँ कहाँ पे गए थे। तो जिस तरीके से ये यात्रा किया है, इसी के अनुसार उन्होंने अपनी मेरी तिब्बत यात्रा, यानी कि जो तिब्बत यात्रा की इन्होंने तिब्बत की यात्रा की भ्रमण किया था, उसमें इन्होंने अपना बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया है। अच्छे से इन्होंने बताया कि किस तरीके से तिब्बत की जो मूल रेखाएं हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने किस तरीके से गए हैं, यहाँ पे पढ़ने को थोड़ा मज़ा आता है। अब उसके बाद फिर डायरी आपका आता है। डायरी में आपका आता है एक लेखक की डायरी, मुक्तिबोध जी की रचना है।
उसका फिर इंटरव्यू में इंटरव्यू में आपका आएगा कि मैं इनसे मिला, ये लिखा है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और पद्म सिंह शर्मा कमलेश। तो ये 2 इंटरव्यू जो है यहाँ पे आपको इंटरव्यू में मिलेगा, मैं इनसे मिला। ये भी आप पढ़िए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू है। इसमें इन्होंने बताया है, ये सीख मिलती है कि किस तरीके से हमें भविष्य में करना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा आसानी होता है और अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। तो द्वितीय खंड में भी हमने आपको विधाएँ के बारे में बताया और प्रथम खंड में भी। अब प्रथम खंड में आपका तो आता है रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी अंश हो गया। उसके बाद रिपोर्टाज हो गया आपका, रिपोर्टाज व्यंग। तो ये आपके आते हैं प्रथम खंड में। द्वितीय खंड में आपका आता है जो अन्य विधाएँ हैं, यात्रा वृत्तांत हो गया, डायरी हो गया, इंटरव्यू हो गया। ये आपके 3 जो हैं वो खंड द्वितीय खंड से मिलेंगे। तो द्वितीय खंड और प्रथम खंड जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। इसमें से भी आपके प्रश्न सेक्शन सी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। और सेक्शन ए में आपको खंड यानी कि प्रथम यूनिट में से आप सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ जाएंगे। तो दोस्तों ये रही आज की आपके सिलेबस, यानी कि सिलेबस मैंने आपको एक एक करके पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया है। और आपको जो भी आपको डाउटफुल है ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। आपको मैं पूर्ण रूप से बताने का फिर से प्रयास करूंगा। और मैं आपको मॉडल पेपर बहुत जल्दी अपडेट कराऊंगा। इसमें हम आपको मॉडल पेपर में सारे चीज़ कैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, किस तरीके से आप में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको मॉडल पेपर के अंतर्गत बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं PDF।